डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं अपनी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेबल्स हम लोगों ने किस तरह से इंसर्ट करने हैं अपने आर्टिकल में। तो ये पूरी वीडियो कंप्लीट इस टेबल के ऊपर ही है, ये टेबल हम लोगों ने किस तरह से इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने बिगिन की कमांड देनी है और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल और एंटर प्रेस कर देंगे। तो सिंपली उसने मुझे पूरा कोड खुद ब खुद जनरेट हो गया मेरा यहाँ पे ये सारा। मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली बिगिन लिखा, एंटर प्रेस किया, कर्ली ब्रेसेस आ गए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे टेबल लिखा और नीचे जो आपके पास वो रिकमेंड कर रहा है आप इसी को ही एंटर प्रेस कर देंगे। तो सिंपली उसने मुझे सारा का सारा कोड बनाया यहाँ पे उसने पेस्ट कर दिया। तो सिंपली मैं इसी को ही एडिट करूँगी। यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर मैं यहाँ पे HT लिखूँगी और सेंटर में मेरा टेबल हो डिस्प्ले, तो इसको सेंटर ही रहने देते हैं। सिंपली उसके बाद जो बिगिन टेबुलर का पोर्शन है, लाइन है, इसमें यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि मुझे कितनी रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली 2 हैं अभी फ़िलहाल। तो अगर मैं यहाँ पे CC हटा कर मैं यहाँ पे इसको 2 पोर्शन या 3 पोर्शन बना देती हूँ सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि P और कर्ली ब्रेसेस, ये पहली रो का बन रहा है। मैं यहाँ पे उसको बता रही हूँ कि मुझे इतने पॉइंट्स का जो है वो फर्स्ट रो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जो है वो 30 पॉइंट्स से दे देते हैं PT, ठीक है, PT फॉर पॉइंट्स। और कर्ली ब्रेसेस, एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, मैं यहाँ पे फिर और का सिंबल दूंगी। तो फर्स्ट सेकंड कॉलम मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे मैं 100 पॉइंट दे दूंगी। और तीन कॉलम्स चाहिए ना आपको। पहले कॉलम के लिए मैंने इसको ये मेजरमेंट दी, ठीक है, और सेकंड कॉलम के लिए मैंने और लिखा बीच में साइन, और स्पेस आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, मैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं इसलिए यहाँ पे स्पेस दे रही हूँ। तो सेकंड कॉलम के लिए मैंने उसको 100 पॉइंट्स दी। थर्ड कॉलम के लिए मैंने अगेन जो है वो और का सिंबल इंसर्ट किया और यहाँ पे मैं फिर इसे कोई वैल्यूज़ दे दूँगी। यहाँ पे थर्ड कॉलम भी मुझे 100 पॉइंट्स का ही चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये फ़िलहाल अभी जो है ना 2 कॉलम्स के लिए हमें ऑब्वियसली उनको सेपरेट करने के लिए एक ही सिंबल चाहिए एंड का। और अगर मेरे पास 3 कॉलम्स क्योंकि मैंने बनाया है तो यहाँ पे मैं एक और एंड का सिंबल इंसर्ट करूँगी। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इसको पहले बताऊँगी कि जो फर्स्ट कॉलम है उसकी हेडिंग क्या हो। तो फर्स्ट कॉलम की हेडिंग मैं दे दूँगी यहाँ पे सीरियल नंबर, और सेकेंड जो मुझे चाहिए कॉलम की हेडिंग वो सब्जेक्ट, और थर्ड जो कॉलम की हेडिंग मुझे चाहिए वो चाहिए टाइटल्स। अपने अकॉर्डिंग टू योर टेबल आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है और ये मैंने 3 कॉलम्स बनाए, यहाँ पे उनकी मेजरमेंट दी कि मुझे कितने जो है वो उसकी विड्थ कितनी चाहिए। तो ये यहाँ पे सिंपली मैंने इसकी विड्थ जो है फिक्स कर दी और उनको कैप्शंस दे दिए कि फर्स्ट जो कॉलम है उसको सीरियल नंबर कहते हैं हम, और फिर सब्जेक्ट हो दूसरा, और तीसरा क्या हो, टाइटल्स, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने कॉलम्स की जो है वो हेडिंग्स दे दी हैं। उसके बाद न्यू लाइन में जाने के लिए आप ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि न्यू लाइन में किस तरह से जाती हैं। डबल बैकस्लैश हम लोग लिखते हैं और न्यू लाइन इंसर्ट हो जाती है, न्यू लाइन में चले जाते हैं। तो सिंपली यहाँ कॉलम का जब मैंने हेडिंग्स जो है लिखी हैं उसके बाद डबल लाइन लिखी है, इसलिए ताकि वो आगे मैं जो भी लिखूँ तो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं चाह रही हूँ कि जो हेडिंग्स हैं, ऑब्वियसली जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो जो मेन हेडिंग्स होती हैं उसके बाद एक लाइन इंसर्ट होती है, ठीक है। तो वो लाइन हम लोगों ने किस तरह से इंसर्ट करनी है, सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे H लाइन की कमांड देंगे, कंट्रोल S कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल वो मुझे सिंगल लाइन शो करेगा। अगर डबल लाइन लिखनी है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि डबल लाइन चाहते हैं अपने टेबल में तो वो किस तरह से लिखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे टेबल ये हेडिंग्स आ गई हैं कॉलम्स की,
और उसके बाद ये लाइन इंसर्ट हो गई है। ठीक हो गया। और कैप्शन वगैरह भी हमने कोई दिया नहीं है। कैप्शन भी बता देती हूँ कि कैप्शन किस तरह से होता है। बेसिकली उस टेबल का नेम क्या देना है हमने, तो वो हमने कैप्शन के जो है कमांड में लिखना है। तो कैप्शन के कमांड में हम यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देते हैं, कोई सिलेक्टेड सर्विस दे देते हैं, सर्विस। ओके, कंट्रोल एस। ठीक हो गया। और ये नंबरिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलीव खुद करता जाएगा। जैसे ही हम कोई नेक्स्ट टेबल इंसर्ट करेंगे, सेकंड टेबल इंसर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी जो नेम है वो 1.2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे डबल लाइन हो, ज़रा प्रोमिनेंट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। डबल लाइन के लिए हम सिंपली यहाँ पे हमने पहले 1 टाइम लिखा था, एच लाइन की कमांड हमने 1 टाइम दी थी, यही हम इसको दोबारा सेकंड टाइम भी एच लाइन दे देंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड 2 लाइंस जो हैं वो डबल लाइन प्रिंट होगी। ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे इसने डबल लाइन प्रिंट कर दी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताना है कि रोज़ हमने अब किस तरह से इंसर्ट करेंगे। जैसे सिंपली हम लोगों ने कॉलम्स को सेपरेट किया था एंड के सिंबल से, सीरियल नंबर, और सेकंड कॉलम में जाने के लिए हमने एंड लिखना है, पहले उसको सेपरेट करना है, फिर हमने सेकंड कॉलम का नेम लिखना है, और फिर थर्ड कॉलम के लिए भी हमने उसको सेपरेट करना है एंड के सिंबल से, और फिर टाइटल्स लिखना है। इसलिए सिंपल भी हम लोग जब हम रो इंसर्ट करेंगे वो भी इसी तरीके से करेंगे। तो सिंपली इसके बाद में यहाँ पे सीरियल नंबर क्या देना है हमने, पहला वो 1 दे के, और सिंपली सेपरेट करना है एंड से। सेकंड कॉलम में जाने के लिए अच्छा अब सब्जेक्ट हमने क्या देना है, पहले का सब्जेक्ट अब अपने टेबल के अकॉर्डिंग देंगे। ये मैं आपको जो है ऐसे ही बस फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरह से टेबल इंसर्ट करनी है। ये आप लोग कॉलम्स वगैरह सारे अपने टेबल के अकॉर्डिंग ही लिखोगे कि आपने सीरियल नंबर देना है या सब्जेक्ट देना है या टाइटल देना है, जो भी देना है आपने वो आप अपने टेबल के अकॉर्डिंग कॉलम का नेम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ डाटा। सब्जेक्ट में मैं लिख लेती हूँ IoT, फिर थर्ड में जाने के लिए इसको सेपरेट करेंगे कॉलम को, और फिर टाइटल्स का मैंने यहाँ पे क्या नेम देना है, तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्वे, ये मैं इसका टाइटल दे देती हूँ। ठीक है जी। तो कंट्रोल S कर लेते हैं या रिकम्पाइल के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे उसने पहली रो इंसर्ट कर दी है, और सेकंड रोज़ भी हमने इस तरह से करनी है। अब सेकंड रो मैं इसी को ही कॉपी करके एडिट कर लूँगी, कंट्रोल C, और यहाँ एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक काम करना है, न्यू लाइन में जाना है ना मैंने, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ये इसी के आगे प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट लाइन के बाद हमने यहाँ पे डबल ब्लैक स्लैश लाजमी देनी है। ठीक है। और इसके आगे भी डबल ब्लैक स्लैश दे देती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग 2 कर देती हूँ, कंट्रोल S। तो ये सेकंड रो जो है आपकी इंसर्ट हो गई है टेबल में, ये देखें। अब अगर आपने इनको भी इनके सेंटर में भी लाइन चाह रहे हैं तो वो भी सिंपल है कि आप इस फर्स्ट वाली लाइन के एंड में सेंटर में यहाँ पे आप H लाइन की कमांड दे देंगे, तो यहाँ पे भी लाइन इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल S। ये देखें जी, उसने 2 रोज़ को जो है वो लाइन के थ्रू सेपरेट कर दिया। तो ये सिंपली 2 रोज़ जो है वो मैंने आप लोगों को इंसर्ट करके दिखा दी हैं टेबल में। तो सिंपली जी यही मेथड है टेबल्स इंसर्ट करने का। तो आर्टिकल में हम लोग टेबल्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं। ओके।